हे गाइस, ये जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 गंगा हिंदी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 आखिरी चट्टान तक। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स को पढ़ेंगे और इसके थ्रू हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो ये वीडियो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो। शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेखक समुद्र के बीच स्थित काली चट्टान को देखकर सबसे अधिक किस भावना से भर उठते हैं? भय और निराशा, प्रकृति की विराट शक्ति के प्रति विस्मय, घर लौटने की इच्छा या फिर समुद्र में उतरने का उत्साह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब लेखक कन्याकुमारी की उस काली चट्टान पर खड़े होकर चारों ओर फैले समुद्र को देखते हैं तो उनके मन में सबसे पहले प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास होता है। जहां तक नजर जाती है वहां केवल समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। ऊंची लहरें लगातार चट्टानों से टकरा रही हैं और यही दृश्य लेखक को यह महसूस कराता है कि प्रकृति इंसान से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। इसलिए वे इस अनुभव को शक्ति का विस्तार की शक्ति जैसे शब्दों में व्यक्त करते हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। लेखक को अपनी स्थिति का अचानक एहसास कब हुआ? जब सूर्य अस्त होने लगा, जब यात्रियों की भीड़ बढ़ गई, जब समुद्र का बढ़ता पानी उनकी चट्टान तक पहुंच गया या फिर जब तेज हवा चलने लगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शुरुआत में लेखक पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि वे किस स्थिति में खड़े हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब वे देखते हैं कि समुद्र का पानी लगातार बढ़ रहा है और उनकी चट्टान चारों ओर से गिरने लगी है, तब उन्हें खतरे का एहसास होता है। यह घटना सिखाती है कि प्रकृति का आनंद लेते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। लेखक ने सैंड हिल पर रुकने के बजाय आगे के टीलों की ओर बढ़ने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि वहां अधिक शांति थी, उन्हें दूसरे यात्रियों से मिलना था, या फिर उन्हें समुद्र तट तक जल्दी पहुंचना था, या वे सूर्यास्त का पूर्ण और निर्बाध दृश्य देखना चाहते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेखक सामान्य पर्यटक की तरह केवल भीड़ के साथ सूर्यास्त देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहते थे। वे उस दृश्य को उसकी पूरी भयावहता के साथ देखना चाहते थे। इसलिए वे एक टीले से दूसरे और फिर उससे भी ऊंचे टीले तक लगातार आगे बढ़ते रहे। इससे लेखक का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव और हर चीज को करीब से समझने की जिज्ञासा साफ दिखाई देती है। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ऊंचे टीले पर पहुंचने के बाद लेखक की मन स्थिति कैसी थी? उन्हें लगा मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। वे निराश होकर लौटना चाहते थे, उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हुआ, या फिर वे समुद्र से भयभीत हो गए? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। कई टीलों को पार करने के बाद आखिरकार लेखक उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां से पूरा सूर्यास्त साफ दिखाई देता है। उस समय उन्हें अपने प्रयास का पूरा फल मिलता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पर्वतारोही ने ऊंची चोटी जीत ली हो। सूर्यास्त के समय बदलते रंग किस तथ्य को सबसे प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं? समुद्र की गहराई, प्रकृति की परिवर्तनशीलता और सौंदर्य, मौसम के खराब होने की संभावना, या फिर रात के आगमन की सूचना? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे सूर्य समुद्र में डूबता है वैसे वैसे पूरे आकाश और समुद्र के रंग बदलने लगते हैं। पहले सुनहरा रंग दिखाई देता है, फिर लाल, उसके बाद बैगनी और अंत में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। लेखक इन बदलते रंगों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति हर पल नया रूप धारण करती रहती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। लेखक समुद्र तट की रंग बिरंगी रेत को अपने साथ ले जाना क्यों चाहते थे? उसे बेचने के लिए, उसे स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रखने के लिए, उस पर प्रयोग करने के लिए, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समुद्र तट पर लेखक को एक ऐसी रेत दिखाई देती है जिसमें अनेक अलग अलग रंग मौजूद थे। कुछ रंग तो इतने अनोखे थे कि उनका नाम भी नहीं बताया जा सकता था। लेखक उन रंगों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनका मन करता है कि उन्हें अपने साथ ले जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। समुद्र तट पर दौड़ते समय लेखक के व्यवहार में कौन सा गुण सबसे स्पष्ट होता है? अधीरता, साहस और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, क्रोध, या फिर लापरवाही? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जब समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने लगता है और अंधेरा भी घिर आता है तब स्थिति काफी खतरनाक हो जाती है। ऐसे समय में लेखक घबराकर बैठ नहीं जाते, बल्कि तुरंत निर्णय लेते हैं और सुरक्षित रास्ते की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में चोट भी लगती है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। यही उनकी मानसिक दृढ़ता और साहस को दिखाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विवेकानंद चट्टान की यात्रा लेखक के लिए रोमांचक क्यों रही? वहां बहुत भीड़ थी, वहां धार्मिक आयोजन चल रहा था, छोटी नाव ऊंची लहरों और नुकीली चट्टानों के बीच से गुजरी, वहां तेज वर्षा हो रही थी।
जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले दिन लेखक छोटी मछुआ नाव से विवेकानंद चट्टान की ओर जाते हैं। रास्ते में ऊंची ऊंची लहरें और नुकीली चट्टानें यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। नाव को सुरक्षित निकालने के लिए मल्लाहों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेखक भी इस दौरान अंदर ही अंदर डर महसूस करते हैं, लेकिन पूरी यात्रा उनके लिए एक यादगार और रोमांच से भरा अनुभव बन जाती है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। स्थानीय युवक के कथन से लेखक ने किस सामाजिक समस्या को समझा? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण या फिर शिक्षित बेरोजगारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस यात्रा वृत्तांत की खास बात यह है कि लेखक मोहन राकेश केवल प्राकृतिक सुंदरता का ही वर्णन नहीं करते, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन को भी समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय युवक बताता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बहुत से युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वे फोटो एल्बम, शंख और मालाएं बेचकर अपना गुजारा करते हैं। इससे लेखक को यह एहसास होता है कि किसी स्थान की खूबसूरती के पीछे वहां के लोगों का संघर्ष भी छिपा हो सकता है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। सूर्योदय के समय लेखक ने किस दृश्य को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक पाया? नावों की दौड़, उगते सूर्य को अर्घ्य देते श्रद्धालु, समुद्र में मछली पकड़ते लोग या फिर बाजार की चहल पहल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सुबह का समय केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक भी प्रस्तुत कर रहा था। समुद्र किनारे लोग श्रद्धा के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं शंख और मालाएं बेच रही थीं। यानी यहाँ प्रकृति, आस्था और लोगों का दैनिक जीवन तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। यही दृश्य कन्याकुमारी को और भी विशेष बनाता है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर। लेखक के अनुसार प्रकृति के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? केवल उसकी सुंदरता का आनंद लेना, उसे चुनौती देना, उसकी शक्ति और सौंदर्य दोनों का सम्मान करना, या फिर उसे दूरी बनाए रखना? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। पूरे यात्रा वृत्तांत में लेखक एक बात बार बार महसूस करते हैं कि प्रकृति जितनी सुंदर दिखाई देती है, उतनी शक्तिशाली भी होती है। समुद्र की लहरें, बढ़ता हुआ पानी और बदलता मौसम उन्हें यह सिखाते हैं कि प्रकृति का आनंद लेते समय उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमें उसकी सुंदरता की सराहना करनी चाहिए, लेकिन कभी भी उसे हल्के में लेना नहीं चाहिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इस यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्याकुमारी का पर्यटन विज्ञापन करना, केवल विवेकानंद स्मारक का परिचय देना, समुद्री जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना, या फिर यात्रा के माध्यम से प्रकृति, मानवीय अनुभव और सामाजिक यथार्थ का चित्रण करना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस यात्रा वृत्तांत को अगर एक वाक्य में समझना हो तो यही कहा जा सकता है कि यह केवल यात्रा का विवरण नहीं, लेखक हमें प्रकृति की अद्भुत सुंदरता दिखाते हैं, रोमांच और भय का अनुभव कराते हैं, साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों के संघर्ष से भी परिचित कराते हैं। इसलिए यह यात्रा वृत्तांत हमें सिखाती है कि हर यात्रा हमें कुछ नया सिखाती है और जीवन को देखने का हमारा नजरिया भी बदलती है। तो ये थे आखिरी चट्टान के MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें।